जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और डॉक्टर जयशंकर ने तमाम वेस्टर्न हुकूमतों को और पर्टिकुलरली अमेरिकी थिंक टैंक्स को बड़ा सरप्राइज़ दिया है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो अगस्त में यानी कि अगले महीने जो है कुछ ही दिनों बाद कीव यानी कि यूक्रेन का दौरा करेंगे। आपको पता है कि वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न पर्टिकुलरली अमेरिकन कांग्रेस में बड़ी बात हुई इसके ऊपर कि मोदी साहब ने क्यों जप्फी डाली, ये किया, वो किया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं आपको बात बताऊँ कि जो चाइनीज़ एम्बेसडर इंडिया में बैठे हैं, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, इंडिया इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, जो कि आज के दौर में डेवलपिंग कंट्रीज़ ये काम नहीं कर सकते। अब एक मैसेज पुतिन को दिया है कि भाई हम तुम्हारे दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन हम तुम्हें लाइसेंस टू किल नहीं दे रहे। दिस इज़ अ मैसेज। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इट्स अ मैसेज टू द वेस्टर्न वर्ल्ड दैट वी आर नॉट विद पुतिन। द वे यू आर सेइंग, हम पुतिन के साथ ऐसे नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं हमारे बायलैटरल ताल्लुकात रशिया के साथ ज़रूर मौजूद हैं, जो पिछले 76 ईयर से मौजूद हैं और रशिया हमारी बड़ी मदद करता रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया जो कहेगा और जैसे करेगा हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। वी स्टैंड विद प्रेज़िडेंट ज़ेलेंस्की। अब हुआ क्या था कि जब प्रेज़िडेंट ज़ेलेंस्की ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जप्फी डाली, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के अंदर तो बच्चे कत्ल हो रहे हैं और आज ही जिस दिन मोदी साहब मॉस्को थे, उन्होंने कहा आज ही हॉस्पिटल में हमला हुआ है, आज ही हुआ है, बड़ा दुःख हुआ है, बड़ी तकलीफ हुई है हमें, ये हुआ है। देखिए दिस इज़ इंडियाज़ रेलेवेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये रेलेवेंस होती है। ठीक है? इमरान खान साहब चले गए थे ना जब जिस दिन जंग शुरू हुई, तो किसी दुनिया के लीडर ने उसको कवर ही नहीं किया था। किसी दुनिया के अखबार, मीडिया ने मुझे याद है, आई थिंक इट वाज़ फ़रवरी 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे अब पूरा ज़हन में नहीं आ रहा, 2021 थी। तो उन्होंने मोदी साहब ने क्या किया कि मोदी साहब ने कहा कि जो बा 2021 थी आई थिंक, 2021, 22 जो भी था। उन्होंने क्या किया कि जब इमरान खान साहब अमेरिका पहुंचे, तो किसी अमेरिकी टीवी ने उस खबर को कवर नहीं किया कि पाकिस्तान का वजीर आजम रशिया के लेने गया हो, बिकॉज दैट वॉज नॉट अ न्यूज फॉर them. But if an Indian prime minister is there, that is a news for the Western world. Why? Because Prime Minister Modi is a partner. अमेरिका कहता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रशिया कहता है हमारी पार्टनरशिप। हर मुल्क तो जो जपियां डाल रहा है, तो ये ज़ेलेंस्की को भी ठंडा कर लेंगे। प्रैक्टिकली ज़ेलेंस्की के लिए तो नहीं जा रहे, लेकिन इंडिया वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स बिकॉज़ इन कमिंग years there could be a pressure on Prime Minister Modi that look, you went to a warmonger, you went to an aggressor, you went to a country which violates international law, you went to a country which is basically targeting the civilians and unarmed civilians and कत्ल कर रहा है और आप उधर चले गए, and now he will say look, I have bilateral relations with every country, मेरे हर एक के साथ ताल्लुकात। ठीक है जी, कि जी मैंने हाई लेवल जो अब देखें, अब सुनने में आ रहा है कि डोवल साहब जो है अभी मुलाकातें कर रहे हैं यूक्रेनियन काउंटर पार्ट्स के साथ, जयशंकर भी मुलाकातें कर रहे हैं। इट मीन्स ये इसके इससे एक ये भी पॉइंट है कि ये जो दौरा है, ये रशिया के दौरे के बाद जो एक प्रेशर आया है उसकी वजह से, दैट इज़ ऑल्सो एन एंगल। बट द प्राइमरी एंगल इज़ कि वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बात चल रही थी, एक इंडिया के हवाले से थिंक टैंक्स बात कर रहे थे कि हम इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर दे रहे हैं, सप्लाइज़ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है? सो वो सारी बात है, वो सारा कुछ रुक जाएगा। सो इट सीम्स दैट इंडियन के मिनिस्टर फॉर डॉक्टर जयशंकर ने ये महसूस किया that the level that the temperature which has increased in the western capitals, the only way to cool down is to go to do a master stroke. So उन्होंने मास्टर स्ट्रोक कर दी, उन्होंने ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया था, फाइनेंस ही आ रहे हैं, एंड ही मेट ज़ेलेंस्की इन इटली, अगर आपको याद लाइन हो जो G7 की मीटिंग हुई थी, ठीक है? तो उन्होंने कहा जी कि डायलॉग, डिप्लोमेसी, दिस एंड दैट। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले जस्ट फ्यू डेज़ बैक, 3 दिन पहले मेरा ख्याल है, अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अमेरिकी कांग्रेस में कहा
نہیں 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 نہیں، نریندر مودی جو ہے اس نے تو پوٹن کے سامنے کھڑا ہو کے کہا کہ بچے قتل ہو رہے ہیں. دیکھیں امریکی گواہیاں دے رہے ہیں نریندر مودی کی. دیٹ از دا لیول آف ریلیشن کہ آپ جو ہے وہ گواہی دیں کسی بندے کی. نہیں نہیں نہیں، زبردست قسم کا بندہ ہے جناب یہ تو. ٹھیک ہے ان کے پرانے تعلقات ہیں لیکن بڑا زبردست قسم کا بندہ. سو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ساری دنیا جو ہے اس نے یوکرین کا دورہ کیا تھا، تمام ویسٹرن لیڈرز نے. ٹھیک ہے جی، پریزیڈنٹ بائیڈن بھی گئے، جرمن چانسلر بھی گئے، کینیڈین پرائم منسٹر بھی گئے، اٹالین پرائم منسٹر بھی گئے، سب گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے، لیکن مودی صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی تسی گئے تو اسی بھی گئے ہیں. ہم وی وینٹ ٹو سی زیلینسکی ٹو گیو ہم سپورٹ. لیکن کیا زیلینسکی کہے گا؟ اب دیکھیں نا ویسٹرن ورلڈ کیا کہتی ہے. ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے پائن آپ سارے پیسے دیتے ہیں رشیا کو. آپ جب رشیا کو پیسے دیتے ہیں، مال پانی لگاتے ہیں، تیل خریدتے ہیں، اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں. ساری دنیا کی اکانومی خراب ہے، رشیا کی اکانومی ٹھیک ہے. وائی؟ ساری دنیا کی اکانومی خراب ہے، رشیا کی اکانومی ٹھیک ہے بیکاز آف انڈیا. ٹھیک ہے. اور اچھا مزے کی بات دیکھیں، آف آل دی ایشین لیڈرز یا تو انڈونیشین پریزیڈنٹ جوکو وڈوڈو گئے تھے یوکرین، یا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کشیدا آف جاپان گئے تھے. ٹھیک ہے جی، اور میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں گیا ہوا. دس از واٹ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے. سو نریندر مودی ایشیا کے اندر اس کا ایمرجنگ ایز اے لیڈر جو بتا سکتا ہے کہ بھائی دیکھو یا جاپنیز پرائم منسٹر کشیدا گیا تھا، یا جوکو وڈوڈو گیا تھا، یا میں جا رہا ہوں، اور تو کوئی نہیں گیا ہوا. لیکن زیادہ تر میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے ان کی جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے اس کا شور بہت زیادہ پڑ گیا. آپ دیکھیں اگلے دن بیسیکلی جو ایک جو چائنیز امبیسڈر ہے، ٹھیک ہے جی، انڈیا کے اندر جو چائنیز امبیسڈر ہے، ناٹ اینی سم ویئر ایلس، یہ بڑی بات ہوتی ہے. میں نے خود ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ مودی صاحب نے پوٹن کو 2022 میں آئی تھنک تب انہوں نے کہا تھا کہ دس از ناٹ دی ایرا آف وار. یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں 2022 میں انہوں نے کی تھی، اور اس وقت جنگ شروع تھی، اور وہ اس کے سامنے بیٹھے تھے. اس سٹیٹمنٹ کو پوری دنیا نے کوٹ کیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ صرف اور صرف ہے تو ماسکو ہے تو پوٹن کا یار نریندر مودی، لیکن یہ صرف مودی کر سکتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے، اور کوئی نہیں کر سکتا. اب یہ جو پرائم منسٹر مودی گئے ہوئے تھے $100 بلین کی ٹریڈ اینڈ آل دیٹ، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک پریشر مرج کر رہا تھا. آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کے جو سفیر ہیں ایرک صاحب جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، گرسیٹی صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان دا ٹائمز آف اے کنفلکٹ دیر از نو سچ تھنگ لائک اسٹریٹجک اٹانومی. سو یہ بہت زیادہ پریشر بن رہا تھا. لیکن نریندر مودی تھاٹ اٹ کہ آپ جائیں، وزٹ کریں، اور وہ جو ویسٹرن تھنک ٹینکس ہیں ان کا کرٹیسزم بھی بند ہوگا، انڈیا کا سافٹ فیس بھی سامنے جائے گا، ہماری جو اسٹریٹجک اٹانومی کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی سامنے جائے گی. ٹھیک ہے نا جی، اسٹریٹجک اٹانومی کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی سامنے جائے گی، ہمارے نیچر آف بائیلیٹرل ریلیشنز کی بھی بات جائے گی. اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت بہت سارے انڈین اسٹوڈنٹس پھنس گئے تھے وہاں پہ. تو ان اسٹوڈنٹس کو نکالنے میں تو جہاں جہاں پہ یوکرین کی مدد چاہیے تھی انڈیا نے ہیلپ لی، جہاں جہاں روس سے مدد چاہیے تھی تب بھی انڈیا نے سننے میں آتا ہے ہیلپ لی. کہ فار ایگزامپل اس ایریا میں روس کو کہا کہ تم بمبارڈمنٹ نہ کرو، اس ایریا میں یوکرین کو کہا کہ یار یہ تم ایسے نہ کرو، ہمارے لوگ یہاں سے گزرنے والے ہیں. سو دا بوتھ سائڈز لسن ٹو مودی. ٹھیک ہے، اس وقت دونوں نے سنا. رشیا نے تو ویسے ہی سنا کہ ٹھیک ہے یار دوست ہے پرانا، سننی چاہیے، اور یوکرین نے کہا کہ ہو سکتا ہے فیوچر ہی ساڈی کو مدد ہی کر دے. سو وی نیڈ ٹو ہیلپ دیم اینڈ وی نیڈ ٹو انگیج دیم. سو یہ آپ کے سامنے جو اسٹوری آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ انڈیا اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رکھے گا، انڈیا پیچھے نہیں ہٹے گا. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ دی انڈینز ہیو ریئلائزڈ ون تھنگ کہ وی نیڈ ٹو گیٹ سو مچ فرام، وہ لینے کی ضرورت تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کمزوریاں اس وقت یورپ کی اور امریکہ کی، انڈیا ان چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے.
सो अगर इस देखा जाए इस विजिट को, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया तो कंफ्यूज ही है, ही कंफ्यूज्ड बेसिकली, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो क्रिटिसिज्म इमर्ज हो रहा था वो क्रिटिसिज्म भी नीचे चला जाएगा, ठीक है, कि नहीं यार वो सिर्फ रशिया नहीं गया, वो यूक्रेन गया है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया ट्रिप में ही यूक्रेन चले जाते, फॉर एग्जाम्पल वो तो चले गए वियना, तो वो रशिया ट्रिप में ही यूक्रेन चले जाते तो क्या होता, रशिया की इंसल्ट होती, रशिया को वो कहते हैं कि ठीक है जितना तू और नहीं ये हमें बराबर है दोनों मुल्क, बट दी मोदी डिडंट डू इट। सो मोदी साहब का लेट जाना इज अ मैसेज टू द रशियंस कि भाई साहब आप हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, यूक्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए मेरी बात सुने, इन इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर नेशनल इंटरेस्ट। आपको कोई चीज की परवाह नहीं होती है, आप कौन है कौन नहीं है, जाओ यार मेरा काम करने दो, मुझे मुझे मेरा काम करने दो, मेरा काम यही है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप जाओ मुझे मेरा काम करने दो, मैं ऐसे ही काम करूँगा जैसे मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने इंडिपेंडेंट रहना है, ठीक है। सो ये आप चीज़ देख लें कि एट द एंड ऑफ द डे जो इंडियंस हैं उन ये जो यूक्रेन का दौरा है, ये इसने बेसिकली ये भी एक देखें, नरेंद्र मोदी ने अपना पॉइंट खेल लिया, ठीक है, और एक तो उन एशियन लीडर्स में आ गए जो यूक्रेन चले गए, दूसरा क्रिटिसिज्म भी बंद हो गया, तीसरा रशिया को भी कह दिया कि पायन हम आपको उनको फ्री हैंड नहीं दे सकते कि जब आपका दिल करे जो दिल करे करे। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर nations make other nations accountable on moral grounds। इंसानों को मॉरल हुकूमतों को मॉरल ग्राउंड्स पे अकाउंटेबल ठहराया जाता है। ठीक है, आप हमारे दोस्त ज़रूर हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो मर्जी कर लें, आप उठ के बंदे मारने शुरू कर दें, आप हमला करना शुरू कर दें। हाँ, हाँ, जो जो पुतिन की पोजीशन है, जिस तरह नेटो एक्सपैंड कर रही है, पुतिन की पोजीशन इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। सारे के सारे वेस्टर्न थिंकर्स एक ही बात कर रहे हैं कि कोई भी पुतिन की जगह पे होता, एनीवन पुतिन की जगह पे होता, तो शायद वो भी यूक्रेन पे हमला कर देता, बिकॉज जिस तरीके से अमेरिका जो है वो रशिया को वो कर रहा है। बहरहाल देयर इज नो जस्टिफिकेशन, जंग की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो चीज़ थी ना कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं, ट्रस्ट मी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी परेशान थी। अगले दिन आपने देखा होगा कि जैक सलिवन जो है वो एक आई थिंक एप्सन इंस्टीट्यूट में एक डिस्कशन कर रहे थे, तो उनसे यही सवाल कर रहे थे, मोदी जब भी डाल रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है, ओ यस आई नो हिज हिज ट्रेडिशनल स्टाइल और हिज स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग द ग्लोबल लीडर्स, हमें पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो वो उसके लिए देखें, वो स्टेट अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लिए, डिफेंस वालों के लिए, सबके लिए मोदी साहब का जो विजिट था वो एक चैलेंज बन चुका हुआ था, क्या करें और क्या ना करें। एंड मैं वैसे इसमें ये कहूँ, कोई बैद नहीं होगा, कोई बैद से मुराद ये है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन केस द अमेरिकन्स हैव रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि सर बैलेंस कर दें, आप भी इस सारी चीज को बैलेंस करने के लिए यूक्रेन का दौरा भी कर लें। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, इस प्रोबेबिलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ठीक है रशिया जो है उसका दौरा कर लिया, बायलैटरल रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए, एवरीथिंग इज फाइन, ओके ओके गुडी गुडी हो गया, अब क्या करना है, अब ऐसे करें आप प्लीज, आप ऐसे कर लें। वो कहेगा ठीक है हाँ ऐसे कर लेते हैं, चलें ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब दिस इज समथिंग, ये भी एक चीज है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये अमेरिकन ने, क्योंकि आपको याद होगा कि जी अमेरिकन जो थे, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रशिया थे, तो हर रोज अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट से जब बात होती थी तो वो कह रहे थे कि हम वी आर इन कांटेक्ट विद आवर इंडियन पार्टनर्स एवरी डे एंड एवरी टाइम, हर वक्त उनसे राब्ते में है, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पुतिन के साथ किस तरह जफ्फी पड़ रही है, क्या हो रहा है, किस तरह घर में लेके जा रहा है, किस तरह रेडी दे विच गड्डी च चला के जा रहा है, किस तरह घोड़े दिखा रहा है, एवरीथिंग वी आर वाचिंग। एंड वी वो उन अमरीकियों का दिल था कि समहाउ कि मोदी के हाथ से कोई कंडेम करवा दो पुतिन को,
लेकिन आई थिंक द इंडियंस डिडंट डू इट, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वियना में जाकर कुछ चीज़ें कह दी। सो ये देखें, ये डिप्लोमेसी है, आपको बड़ा देयर इज़ अ थिन लाइन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यू हैव टू कीप अ बैलेंस, आपको बैलेंस करना पड़ता है एंड इट इट ओनली डिपेंड्स। इवन देखें, अगर आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और बर्तानिया को, इंग्लैंड को इस जगह पे रखें, उनकी तो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के लिहाज से कोई नहीं है ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी वही है जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया इज अ डिफरेंट केस, वो अपने आप को अमेरिका का इत्तेहादी भी कहना चाहते हैं एंड अपनी इंडिविजुअलिटी भी बरकरार रखना चाहते हैं। वो ये नहीं कहना चाहते वी आर अ वेसल ऑफ द वेस्ट, हम वेस्ट की वेसल नहीं है कि जिसका जो दिल की चेंज की दिल का फाड़ लो, एंज कर लो, ये कर लो, नो, हम वो नहीं कहते, ठीक है। ये चीज़ जो है, ये वो ये कहते हैं। बहरहाल लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस विजिट, बट इसकी बड़ा शोर मचा है इस विजिट का, एंड पर्टिकुलरली जो चाइनीज एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उसने एक नरेंद्र मोदी की जो तारीफें की हैं कि जी ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, ओनली एशियन लीडर, और नॉट ओनली एशियन लीडर बट बट emerging वर्ल्ड के जो लीडर्स में से, emerging वर्ल्ड के लीडर्स में से ही इज द वन हु इज बिहेविंग लाइक दिस, हु इज एंगेजिंग लाइक दिस। ये बात उन्होंने की है चाइनीज ने, और ये इसलिए की है बिकॉज इज प्रो रशिया स्टैंस। लेकिन चाइनीज ने इसलिए नहीं की कि उनको इंडिया से प्यार है, उन्होंने इसलिए किया ताकि अमेरिकन तड़पन, अमेरिका को बुरा लगे, अमेरिका को बुरा लगे ये चीज। चाइनीज देखे, दे डोंट लव प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया, दे लव, दे विल ट्राई टू क्रिएट अ फिशर, वो तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे। सो वो ये कह रहे हैं ना कि जी हाँ जी इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, तो कतर रखो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। The more you keep independent foreign policy, there will be a broader divide between the Americans and the Indians. ये बेसिकली वो कह रहे हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर बड़े सियाने हैं चीनी, पर्टिकुलरली वो इस तरह के स्टेटमेंट माजूर चाहता हूँ, पर्टिकुलरली वो इस तरह के स्टेटमेंट तब देते हैं जब उनको पता होता है ऑन ग्राउंड कोई गेम चल रही है, ठीक है। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एंजॉयड स्टेटमेंट। लोगों को लार्जली लग रहा होगा तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, तारीफ भी कर रहे हैं, ये नहीं है कि ये देखें ये बड़ा मुश्किल काम है टू हैव अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काम, आपके वो बड़ा प्रेशर आता है, यू आर इंपॉर्टेंट कंट्री, यू आर बीइंग डिस्कस्ड, आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी बड़ी आबादी है, आपके साथ लोग खड़े हैं, low, and then it's a democracy. After 5 years, you will be either thrown or you will be asked to continue your job. It's not a Putin or she. It's a democracy. आप देखें ना, बाइडन को निकाल दिया, ऋषि सोनक को निकाल दिया, शायद अगली दफा उसको भी जारी बातें निकाल देना, क्या नाम है उसका, एमानुएल मैक्रोन को भी निकालना, ट्रूडो फारग हो जाना, इक्को ही लीडर रह जाना दुनिया च मोदी साहब 5 साल ये हैं। और क्योंकि आगे मुझे भी कोई इतनी लंबी चौड़ी अगर ऑपोजिशन इंडिया की नहीं कर पाती, तो मोदी साहब अल्लाह दे हुक्म ना चौकी तक है ना, 2034 2034 सारे लीडर फौत हो जाने होने चाहिए, बड़े जो बुजुर्ग लीडर हैं दुनिया के, लेकिन मोदी साहब रहेंगे। किस्मत लिखवा के लाया अल्लाह से मोदी, देखिए बात तो सच्ची है, माननी पड़ेगी, लिखवा के लाया सारा कुछ। Anyhow, that was about Modi's trip to Ukraine.